Hello my dear learners, myself Lekhanshu Singh, your educator at an academy is live with you all. और आज मैं जो यहाँ पर डिस्कशन करने जा रही हूँ दैट इज़ अराउंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द वैकेंसीज ऑफ HPSC राइट। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत टाइम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस की हुई है कि वैकेंसीज़ अभी जल्द आ जाएंगी, अब एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर हर कोई सोच रहा है कि अब वैकेंसी आ जानी चाहिए, अब वैकेंसी आ जानी चाहिए। सो व्हेन दीज वैकेंसीज विल बी आउट, कि वैकेंसी आउट कब होगी एग्जैक्टली उसके बारे में मैं आज विद सारे प्रूफ्स आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। शॉर्ट वीडियो ही रहेगा ये, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रूफ्स जो चीज़ें हो सकती हैं दैट विल बी टॉकिंग इन दिस सेशन। तो जितने भी लोग हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कितनी वैकेंसीज अभी तक अनुमानित हैं वो सब भी मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नोटिफिकेशन था, आप लोग HPSC हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट डालकर भी ये चेक कर सकते हैं कि अभी अनाउंस किया गया है कि टोटल 4700 वैकेंसीज आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें अनाउंस किया गया है कि वैकेंसी एक साथ ना आके 2 फेजेस में आएंगी, जिसमें 1535 वैकेंसीज एक फेज में रिलीज करी जाएंगी, बाकी रिमेनिंग वैकेंसीज दूसरे फेज में रिलीज की जाएंगी राइट। यहाँ पर जो रफली लास्ट ईयर नोटिफिकेशन निकल के आया था उसमें जो बात की गई है उसमें बोला गया है कि देखिए अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर EVS के लिए 18 पोस्ट, बायोटेक के लिए 9, बॉटनी के लिए 128, अपने केमिस्ट्री की बात करें तो 278, कॉमर्स के लिए 370। आप वेरियस सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं, इंग्लिश में, कॉमर्स में, केमिस्ट्री में। देन आपका ज्योग्राफी हो गया, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, सब में अच्छी खासी, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी खासी 322 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। फिजिक्स की बात करें तो 232 वैकेंसीज यहाँ पर निकलेंगी, ऐसा यहाँ पर गिवन है राइट। तो ये आप सब लोग आराम से देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अब क्या था कि लास्ट ईयर से ये चीज़ बोली जा रही है कि वैकेंसी अब आएगी, बट क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा में इलेक्शंस हैं अक्टूबर में राइट। अक्टूबर में हो सकता है, थोड़ा सा लास्ट वीक ऑफ सितंबर में हो सकते हैं हमारे जो इलेक्शंस हो हरियाणा में। तो उसके चलते अब ऑब्वियसली जो ये एग्ज़ाम है, जैसा कि आपका PGT का एग्ज़ाम हो गया है, फेज़ 1, फेज़ 2 देन इंटरव्यू, तो यहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीज़ें कंडक्ट करानी है। जो ऐसा बोला जा रहा है कि अब जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल जैसा कि PGT का एग्ज़ाम हो रहा है कि पहले उसमें आपका प्री हो रहा है, देन मेंस हो रहा है, देन इंटरव्यू, इस बेसिस पर एग्ज़ाम होगा। अगर तीनों चीज़ें होंगी तो उसे कंडक्ट कराने के लिए टाइम चाहिए। ऑलरेडी जुलाई आ चुका है, ठीक है, अभी तक तो वैकेंसीज आई नहीं है, आएंगी तो आप फॉर्म भरेंगे देन एग्ज़ाम होगा, तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, और इलेक्शंस हैं अक्टूबर में, ठीक है। तो अगर बिल्कुल ये वैकेंसीज अभी आनी है, अगर ये एग्ज़ाम बिफोर द इलेक्शंस कंडक्ट होना है तो बिल्कुल ये जो वैकेंसीज अब तक आ जानी चाहिए राइट। तो अभी तक तो वैकेंसी कुछ आई नहीं है, कुछ इसके बारे में चर्चा भी नहीं है। दूसरी बात, जो इसका अगर हम एग्जामिनेशन कैलेंडर देखें, देखिए ज़रा एग्जामिनेशन कैलेंडर जो HPSC ने रिलीज़ किया, इसमें सारे एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराए गए उन सब के बारे में यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर हम 2024 में देखें तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कंबाइंड एग्ज़ाम फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर का है, प्रिंसिपल का है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का है, ग्रुप A की पोस्ट निकाली हुई है, देन ग्रुप B की पोस्ट है। ये आपका 9, यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप टू सितंबर तक का ये जो कैलेंडर है यहाँ पर रेडी है। अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम, अपना वो होने वाला है, इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उसके बाद बेसिकली ये जो वैकेंसीज़ है, हम अगर रफली बात करके चले तो अगला जो भी अब हमारी जो गवर्नमेंट बनती है उनके अंडर ये वैकेंसीज़ आएंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक ये भी चीज़ चल रही है कि जो फाइल है वो एनी टाइम रिव्यू हो सकती है। फाइल पहुँच गई ऑफिस तक, कभी भी हमारा जो HPSC की वैकेंसीज़ है वो आ सकती है। आते ही फॉर्म फिल हो जाएंगे, फॉर्म फिल होते ही रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो अभी देखें जो सिनेरियो मैं अकॉर्डिंगली देख पा रही हूँ कि अगर ऐसा होना होता तो कुछ ना कुछ कैलेंडर में मैंशन होता। एग्जामिनेशन कैलेंडर में ऐसा कुछ नहीं आया, बट
इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए लगे हुए हैं इसके पीछे कि हाँ ये एग्ज़ाम होना चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत सारे टाइम से नहीं आई है। ठीक है, इतना जो आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देख सकते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम की, क्वालिफाई कर रहे हैं, बट वैकेंसीज ही नहीं आ रही है कि लोग लग पाए। तो एग्ज़ाम को तो पिछले साल ही हो जाना चाहिए था, वो डिले होते होते अब तक पहुंच गया है, बट अभी तक भी एग्जामिनेशन कैलेंडर में कुछ है नहीं। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि वैकेंसी अभी इलेक्शन के जो बाद है तब आनी चाहिए, तब मोस्ट प्रोबेबल है ये वैकेंसी आए। अभी बोला जा रहा है कि जो फाइल है वो पहुंच गई है ऑफिस तक, कभी भी एनी टाइम HPSC निकाल सकता है कि वैकेंसीज आउट है, बट मुझे वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी आप लोग अपने व्यूज़ बताइएगा, आप लोग इसके बेसिस पर यहाँ क्या कहना चाहते हैं, राइट। तो जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं बहुत अच्छी खासी हैं, आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोग अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आएंगी बहुत ही जल्द, मतलब ये जैसे कि हरियाणा में और भी जो PGT के एग्ज़ाम हुए वहाँ पर भी वैकेंसी आई और बहुत ही विद इन फ्यू मंथ्स ये प्रोसेस कंप्लीट करा दिया गया था, बहुत ही फास्ट हुआ था। तो सिमिलरली जैसे अगर ये वैकेंसी आएगी तो प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि एकदम से अगर फॉर्म आ जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं है तो तैयारी ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए और आपकी तैयारी ना हो उसके लिए, ठीक है। तो आप तैयारी पहले से करते रहिए, अच्छे से अपने बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए। जो भी आप, जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर JEE नीट लेवल के क्वेश्चंस भी लगा लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देकर जा सकते हैं, राइट। चलिए, तो आप लोगों का जो भी सजेशन हो, फीडबैक हो, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा, एंड उसका जो भी रिप्लाई होगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। चलिए, अपने ओपिनियन सजेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंड अच्छे से तैयारी करते रहिए एग्जाम की। विश यू ऑल दी लक।